अब देखो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, हाँ। इसको डिफाइन कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर बट बट chain length will be different. ओके। अब जैसे देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि हमारे पास C6 है, हाँ। ये देखो C6H14 है हमारे पास, है ना। हाँ सर। अब इसके बताओ कितने चेन आइसोमर बनेंगे। अ, 5। पता नहीं। ट्राई करो ना, हम दोनों साथ में ओके। हाँ, ओके। कितने डिफरेंट चेन लेंथ मिल सकती है इससे, ये निकालना है आपको। ओके। 4 मिल सकते हैं। अच्छा, 4 मिल सकता है। हाँ सर। अच्छा, मैं देखता हूँ, देखो। एक तो ओके। ये वाला एक ये मिला है ना, हाँ सर। और एक देखो ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये हम बस चेन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हाँ। इसको डिस्प्लेस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ओके। हमको ये चेन लेंथ मिली 5 की, है ना। हाँ सर। अच्छा, अच्छा ये देखो 4 की ऐसे मिल सकती है, मान लो ऐसे समथिंग। ओके। अब 3 की ट्राई करते हैं। हम्म। अब देखो 3 की सृष्टि मिल नहीं पाएगा, देखो ना। मान लो मैं कहीं पे भी डाल रहा हूँ कार्बन, हाँ सर। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, हमेशा 4 की लेंथ, चेन लेंथ मिल जाएगी। हाँ सर। मैंने अलग तरीके से किया था। एक वो सेकंड वाले चेन लेंथ में मैंने दूसरी जगह पे कार्बन लगा के भी किया था। अच्छा, तो नहीं है ये, बेसिक डिफरेंस ये समझना है कि देखो ना, 6 की चेन बना सकते हैं, 5 की चेन बना सकते हैं, 4 की चेन बना सकते हैं, हाँ सर। लेकिन 3 की चेन नहीं बना सकते। हम्म। सो पक्का तीन चेन। हाँ। हाँ समझ पक्का में आ समझ। गया। हाँ हाँ, सर। हाँ सर। क्योंकि 3 की चेन बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमेशा 4 की चेन बन जाएगी। हम्म। लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है ना अपने को। हाँ सर। तो इसके कितने चेन आइसोमर आ गए, 3, ठीक। है हाँ। ना। हाँ सर। अच्छा, एक और ट्राई करो फिर, C7S16 जरा ट्राई करो। ओके।
सो 4 चेन बन सकते हैं। 4 चेन बन सकते हैं। अच्छा चेक करता हूँ। ओके। एक तो हमारी ये 7 वाली बनी, हाँ सर। ठीक है। मान लो 6 वाली भी बन जाएगी। हाँ सर। ये मान लो 5 वाली बन गई। हम्म। और 4 वाली भी बन रही है, ऐसा तुम बोल रहे हो, है ना? हाँ सर। अच्छा चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ 4 वाली बन रही है ना? हाँ। हाँ सर। बहुत अच्छा, ग्रेट। हम्म। तो 3 वाली नहीं बन रही, तुमने देख लिया होगा, तो तुमने वो 3 सही वाली, बता। हाँ 3 वाली 4 वाली चेन नहीं बन रही है। हाँ, नहीं 4 वाली तो बन रही है ना, देखो 4 वाली चेन बना ही तुमने, ये देखो। हाँ सर। 3 वाली वो 4 की तरह ही हो जाता है, लॉन्गेस्ट चेन। हाँ हाँ हाँ, तो आपके 4 चेन आइसोमर आ गए, सही ना? हाँ सर। ग्रेट। तो चेन आइसोमरिज्म में हमने क्या सीख लिया कि चेन लेंथ चेंज करते हैं तो अपने को चेन आइसोमर मिलता है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। अब सेकंड लिखो, रिंग चेन आइसोमरिज्म। हाँ सर। रिंग चेन, ओके। रिंग चेन क्या होता है बताओ? वो बेंजीन रिंग आता है हम्म। उसमें, मैंने सीखा नहीं है। अच्छा, रिंग चेन बेंजीन में आता है क्या? नहीं नहीं, इसी में आता है, बताता हूँ। ओके सर। अब देखो, ऐसा होगा ना सृष्टि की, चेन दी होगी और उससे हम रिंग बना सकते हैं, ओके। है ना? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम लोग रिंग फॉर्म करेंगे। ओके। तो उसके लिए क्या ध्यान में देना है कि देखो, अगर कहीं पे वन डबल बॉन्ड है, हम्म। तो वन डबल बॉन्ड की जगह हम वन रिंग फॉर्म कर सकते हैं। ओके। जैसे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH, देखो ये एक मॉलिक्यूल है। हाँ सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6, है हम्म। ना? 3। हाँ सर। हाँ, अब देखो उसकी जगह एक रिंग भी बना सकता हूँ मैं, देखो ऐसे। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है। हर हाँ। कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, हाँ सर। तो ये दोनों आपस में क्या है बताओ? रिंग चेन। ओके सर। हम्म। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड की जगह हम एक रिंग बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा एक ओके और सर। देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। अच्छा। अब देखो, देखो ये रिंग बना सकते हैं, है ना? हाँ सर। देखो हम्म। दोनों का, देखो ना, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 आएगा। 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। ओके समझा? सर। वो इस लास्ट वाला ट्रायंगल का समझ में नहीं आया। हाँ, लास्ट वाला ट्रायंगल का देखते हैं। हम्म। तो ट्रायंगल में 3 कार्बन हो गए, हाँ एक सर। और ये 4th कार्बन, हाँ सर। तो C4। ओके। और हाइड्रोजन देखो,
तो आपको बार बार काउंट नहीं करना है, अल्टीमेटली वो दोनों सेम ही आएगा। ओके सर। बस आपको क्या करना है, जहां पे भी डबल बॉन्ड है रिंग फॉर्म कर दो आप, है ओके ना। सर। हाँ सर। तो ये क्या हो गया, रिंग चेन आइसोमर। तो वन डबल बॉन्ड की जगह हम वन रिंग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अच्छा ये नोट करो, फिर और बताता हूँ, ये लिख लो। हाँ सर एक मिनट। हो गया सर। अच्छा अब देखो, अगर कहीं पे वन ट्रिपल बॉन्ड है, हम्म। अगर देखो वन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम दो रिंग बना सकते हैं, ओके। या दो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे ओके। देखो, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम्म। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, C4H6। हाँ सर। अब देखो, पहले मैं दो रिंग बना के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये दो रिंग बन गई। हाँ सर। अब तुमको बार बार काउंट नहीं करना, अल्टीमेट ये C4H6 ही आएगा। ओके। मैं एक बार और काउंट करके तुम्हें दिखा देता हूँ, लेकिन ये काउंट करने में कभी टाइम वेस्ट नहीं करना है बार बार, है ना। हाँ सर। देखो, देखो फिर C4H6 आया, है ना। ओके। हाँ सर। बस ये ध्यान देना है कि अगर वन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम दो रिंग बना सकते हैं, ठीक है। वो बीच का लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिंग को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। ओके। ये रिंग वन हो गई और ये रिंग टू हो गई, ओके सर। समझा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा दो डबल बॉन्ड, तो देखो दो डबल बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं। देखो ये दो डबल बॉन्ड ऐसे बन गया, या दो डबल बॉन्ड ऐसे बना लो। ओके। तो ये अब ये इंफॉर्मेशन काम कर रही है कि वन रिंग की जगह हम क्या बना सकते हैं, दो दो डबल। डबल बॉन्ड। और यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा C4H6 आएगा, आपको बार बार काउंट नहीं करना है, अपने आप ही वो C4H6 आता है, ओके सर। ठीक है। ओके। अच्छा वन रिंग एंड वन डबल बॉन्ड, हम्म। इसका भी एग्जांपल देख लो। एक रिंग बना ली और एक डबल बॉन्ड कर दिया। हाँ सर।
या ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये वाली रिंग में 4 कार्बन यूटिलाइज करने हैं, तो 4 कार्बन ऐसे, ये 4 कार्बन यूटिलाइज कर लिए और एक रिंग बना ली और एक डबल बॉन्ड। ओके। समझा? हाँ सर, वो पहले वाले डायग्राम में रिंग डिवाइड क्यों किया समझ में नहीं आया। रिंग इसलिए डिवाइड किया ना सिस्टी कि हमें 2 रिंग चाहिए थी। ओके। तो दो, अगर आप रिंग को डिवाइड नहीं करते तो आपके पास एक ही रिंग होती ना, हाँ सर, तो 2 लेकिन रिंग। अ, हाँ, लेकिन रिंग डिवाइड करते वक्त हाइड्रोजन सिर्फ एक एक क्यों ईच साइड पे। अब होता है क्या है कि देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, हाँ सर। तो देखो ये कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, एक बॉन्ड, हम्म। ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, ओके। 1 2 3। हाँ सर। तो 3 बॉन्ड का कार्बन ने ऑलरेडी बना लिए, तो अभी हाइड्रोजन के लिए इसके पास कितने बॉन्ड बचे? एक। एक। ओके सर। समझा? हाँ सर। यहाँ पे भी देखो 1 2, ओके। तो 2 बचे तो 2 हाइड्रोजन से बन गए। हाँ सर। और फिर लास्ट वाले में वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड का क्लियर नहीं हुआ। ठीक। 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड को देखो क्या करना है, पहले एक रिंग बना ली 4 की, है ना? हाँ सर। अब डबल बॉन्ड इसमें डालना है, कहीं पे भी डालो। ओके। तो लास्ट वाला। ये इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ सर। अब इसके काउंट करो, देखो कार्बन के 1 बॉन्ड इधर बने और 2 इधर, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं, हाँ सर। तो 1 हाइड्रोजन। ओके। फिर कार्बन के दो। 2 इधर, एक इधर, 3, 1 हाइड्रोजन, है ना? हाँ सर। ओके। ओके सर। ट्राई। समझा? हाँ सर। अब देखो 4 की जगह 3 की रिंग भी ले सकते हैं, तो 3 की जगह हमने रिंग ली, एक एक्स्ट्रा CH3 बचा, तो इसको हाँ। माला ऐसे डाल दिया। ओके। अब इसमें एक डबल बॉन्ड बनाना है, कैसे भी बना लो जैसे तुम्हें मन हो। नीचे। नीचे भी बना सकते हो, नीचे वाला बना ऐसे भी बना सकते हो। ओके। क्लियर? हाँ सर, फिर ऊपर हाइड्रोजन नहीं आएगा ना एक और। हाँ, ओके। बहुत अच्छा। ओके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तुमको आ जाएगा ना तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, है ना? हाँ सर। सर एक मिनट में ये नोट कर लेती हूँ। हाँ, ये नोट कर लो, ये नहीं, अभी ये नहीं पढ़ाया गया था क्या क्लास में तुम्हें? नहीं सर। अच्छा अच्छा, फिर नोट कर लो, फिर तुम एकदम, कोई तुम्हारे सामने भाव खाएगा तो उससे पूछ लेना ये।
हाँ सर, हो गया। अब देखो थोड़ा सा सोचना है। देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ओके। C5H10, है ना? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी साइक्लिक कंपाउंड कैन फॉर्म C5H10 के तुम कितने साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, है ना? हाँ सर। तो सर। जरा, हाँ जरा ट्राई करो। ओके सर। अब जैसे C5H10 सृष्टि अल्कीन है ना? हाँ सर। ये समझ में आता है ना, अल्कीन है ये, हाँ सर। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है ना CnH2n। हम्म। तो मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, हाँ सर। मीन्स एक डबल बॉन्ड है तो हम एक रिंग बना सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। सर, नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे काउंट करना उन्होंने क्लियरली सिखाया नहीं था। नहीं नहीं, पीछे जैसे है ना वैसे ही करना है। अच्छा रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो कैसे कर सकते हैं, एक 5 कार्बन की रिंग बना सकते हैं, ओके सर। है ना? हाँ सर। अब 5 के बाद तो सारे कार्बन कंज्यूम हो गए तो और कुछ बनेगा नहीं। ओके, स्केलेटन फिर चेन बनाना। हाँ, फिर ओके चार सर। की, 4 की बना सकते हैं और यहाँ पे CH3 डाल दिया। हाँ सर। अच्छा फिर देखो, ओके। फिर 3 का बना सकते हैं ऐसे। हम्म। तो 2 कार्बन बचे तो 2 कार्बन ऐसे बना सकते थे, CH2 CH3। हाँ सर। और कैसे बना सकते हैं देखो, CH3 CH3। हम्म। है ना? हाँ सर। अंतर तीनों में देखो, ये क्या है, इथाइल है यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे एक ही पे 2 मिथाइल लगे हैं और ये 1 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं। हाँ सर। ये सर, बन गए ना? हाँ। थर्ड कंपाउंड में CH2 CH3 है एक्स्ट्रा, और फिर फोर्थ कंपाउंड में CH3 CH3। हम्म। एक हाइड्रोजन कम नहीं हुआ पहले में? थर्ड। काउंट करो ना तुम हाइड्रोजन, देखो ओके। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है तुम बताओ। दो। यहाँ पे, यहाँ पे 2 है ना? हाँ सर। और यहाँ पे, दो। ठीक है, और यहाँ पे, वहां पे और एक। बहुत अच्छा, ग्रेट। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 6 10। 10। यहाँ पे, 10 10 हो जाएगा। हाँ सर। यहाँ पे 10। 10। तो मतलब काउंट नहीं कर, अल्टीमेटली वो सेम ही आएगा, आपको काउंट नहीं करना है बार बार। समझा? ओके सर। हाँ सर। है ना? हम्म। हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड को हम एक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ सर। तो ये दोनों, जैसे देखो ये C5H10 और ये मॉलिक्यूल आपस में कौन सा आइसोमर है बताओ? रिंग चेन। हाँ सर। ओके। अच्छा एक और निकालो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एडवांस में पूछा गया एक बार। C6H12 के सारे साइक्लिक बनाने हैं। ओके। घबराना मत, एकदम पेशेंस से बनाओ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना? तो हाँ देखो सर। C6H12 का कैसे बनाएंगे, पहले 6 का बनाएंगे, हाँ फिर सर। 5 का बनाएंगे, हाँ सर। फिर 4 का बनाएंगे, हम्म। और फिर 3 का। 3 का। अब बनाओ, ट्राई करो तो। हाँ सर।
हाँ सर, हो गया। कितने आए बताओ? हाँ टोटल कितने आए? 5। 5। हाँ सर। और बनाओ, और 10 से ज्यादा आएंगे। ओके। थोड़ा और सोचो। ओके सर। सर नहीं मिल रहा। कितने आए टोटल? टोटल 5 ही आए, उसके बाद नहीं मिला। अच्छा देखो, मैं बनाता हूँ। अच्छा ये देखो, ये बना लिया होगा ना, ये वाला? सर। ठीक है। और 5 का ये बना लिया होगा। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, 4 कार्बन का ये बना लिया। अभी अपने पास 2 CH3 बाकी है ना? हाँ सर। तो देखो उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आइदर ऐसे लगा सकते हैं, हम्म। या ऐसे लगा देते हैं, या ऐसे लगा देते हैं। हाँ सर। है ना? हाँ सर। देखो कोई पॉसिबिलिटी और 4 कार्बन के साथ है जो छूट गई क्या, देखो। मेरा इसी में छूट गया था, इसमें एक ही बनाया था मैंने। अच्छा ठीक है, ये हाँ। लॉजिकली समझा ना कैसे बनाया हम लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो मैं 3 का बनाता हूँ। देखो हम्म। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसमें घबराना नहीं है, बस तुम्हें लॉजिकली समझ लेना है ना। हाँ सर। अब जैसे देखो 3 कार्बन है, तो सारी पॉसिबिलिटी अपने को देखनी है। 3 हम्म। कार्बन को, रिमेनिंग जो 3 कार्बन है उसको परमिटेट करना है अपने को। तो कैसे, देखो मैं एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ लगा सकता हूँ, है ना? हाँ सर। अच्छा, और देखो ऐसे कर सकता हूँ, है ना? हाँ सर।
पक्का समझ रहे हो ना? नहीं समझोगे तो बोलना कि सर नहीं समझा, सब समझा बता। सर, समझा। हाँ, बताना कि सर नहीं आ रहा है, जो भी नहीं समझ में आएगा एकदम क्लियर। हम्म। सर वो लास्ट सेकेंड वाला नहीं समझ आया, ट्रायंगल। ये वाला, हाँ सर। ये इथाइल है ओके। और ये मिथाइल, तो ओके। 3 कार्बन हो गए ना दोनों कंबाइंड होके। हाँ सर। ओके। है ना? हम्म। टोटल 12 बने। ओके। सर वो स्क्वायर के नीचे जो ट्रायंगल है, उसमें ये H2 नहीं नहीं, उसके नीचे। ये नहीं, उसके लेफ्ट। देखो नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th वाले। 11 12। हाँ, 10th वाले में वो H2 है क्या, जो लिखा है आपने? CH2 CH3 बनाया रिंग के ऊपर। ओके सर। ओके। देखो ना, 3 की तुमने रिंग बना ली, हम्म। अब रिमेनिंग 3 कार्बन ही है ना जो तुमको यूटिलाइज करने। हाँ सर। ओके। समझाओ? हाँ सर, मैं लिख रही हूँ। हो गया सर। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना पूरा? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद लिखो पोजीशन आइसोमर। ओके। सृष्टि पोजीशन आइसोमर कैसे डिफाइन करेंगे? वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। नहीं, लिखो जरा ध्यान से। ओके। लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम चेन लेंथ, फॉर्मूला। सेम चेन लेंथ। हाँ सर। चेन लेंथ भी सेम होनी चाहिए, अगर चेन लेंथ अलग हो गई तो पहले ही कौन सा आइसोमर बन गया? वो चेन आइसोमर। सही है सर। ओके सर। तो दो चीजें ध्यान में रखना आप हमेशा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम्म। सेम चेन लेंथ, बट पोजीशन ऑफ a particular ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप भी जरूरी नहीं है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हाँ सर। विल बी डिफरेंट। ओके।
same chain length, same molecular formula, but position of a particular group will be different, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो देखो अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखोगे तो जैसे ये देखा मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, सही है ना? हाँ सर। हाँ है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। हम्म। अगर मान लो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है ना? हाँ सर। तो इस मॉलिक्यूल में तुम मुझे बताओ कि टोटल पोजीशन आइसोमर कितने होंगे? ओके सर, पहले वाले क्वेश्चन में CH3 CH2 CH2 जाना चाहिए था ना? नहीं, कार्बन नहीं, चार चार बॉन्ड बनाता है ना। उसके बाद वाले कंपाउंड हाँ ये H3। हाँ। ओके सर, दो ही बन सकते हैं, बाकी का चेन लेंथ भी चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, अल्टीमेट, मजा आया है ना? हाँ सर। हाँ ऐसे ही ये भी बता दो, एकदम कॉन्फिडेंट होके बताओ, मतलब तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हाँ, है ना? हाँ सर। इसका भी बता दो। 3 सर। सर 3 आइसोमर्स बन सकते। 3 बन रहे हैं ना? हाँ सर। बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो, इसका भी बताओ।
3 ही बन सकते हैं सर। 3 ही बन सकते हैं। हाँ ग्रेट। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करेंगे। जैसे अभी कर रहे हो ना, बेसिक्स फॉलो करना है बस तुम्हें, ठीक है? ओके सर। हाँ, जैसे ये सॉल्व किया वैसे उसको भी सॉल्व करना है। हम्म, टोटल पोजीशन आइसोमर बताना ओके। है ना? हाँ सर। सर क्या हम मीथाइल ग्रुप को भी मूव कर सकते हैं? हाँ, करेंगे ना। ओके सर। जैसा देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था ना कि जब तुमने बोला कि फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी ग्रुप जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मूव मूव कर करेंगे। सकते। ओके सर। हमको क्या ध्यान में रखना है कि हमारी जो चेन लेंथ है वो फिक्स रहनी चाहिए। ओके सर। देखो, दोनों को सृष्टि एक साथ मूवमेंट नहीं करवा सकते। हाँ सर। हाँ तो सर, आप मैं क्या ये कर, गलती कर रही हूँ। हाँ हाँ, हम्म, सर 4। पक्का? हाँ नहीं।
4 आएगा ना फाइनल? सर 6 या 7। अच्छा तुम देखो, मेरे साथ देखना अभी, ठीक है? अपन साथ में करते हैं। ये देखो हमने फिक्स कर दिया। अब किसी एक को मोशन करवाते हैं। पहले किसको मोशन करवाएं? ओएच को करते हैं, ठीक है? ओके। तो देखना मेरे साथ, देख नहीं आएगा तो बोलना कि सर नहीं समझा। एक यहाँ मिल जाएगा, हाँ सर। एक यहाँ, हम्म। एक यहाँ, हाँ सर। एक यहाँ। नहीं, लास्ट वाले में। ओके ओके, हाँ सर आ सकता है। 4 है ना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो CH3 को यहाँ लेके आओ, फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा 1 2 3 में। नहीं पड़ेगा ना? कैसे? देखो ना, ये स्केलेटन या CH3, CH2, CH3, ये दोनों स्केलेटन तो सेम ही है ना, ये और ये वाले। लेकिन OH ग्रुप के साथ पड़ेगा। ये तो यहाँ पे लगा के तुमने ये वाला तो काउंट कर लिया ना, जब तुम OH को यहाँ पे लेके आए थे हम्म। तो ये आ गया था ना, उसमें इंक्लूड हो गया था ना? हाँ सर। समझा? हाँ सर। जब तुम OH को मोशन करवा रहे थे यहाँ पे, जब तुम OH लेके आए तो यही वाला स्ट्रक्चर तो बना था तुम्हारा, हाँ। दिखा? हाँ सर बना। हाँ, तो मतलब इसको इधर ले जाने का कुछ मतलब नहीं है ना? हाँ सर। और इसको कॉर्नर पे ले नहीं जा सकते, कॉर्नर पे लेके जाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लेंथ बढ़ जाए। चेन लेंथ बढ़ जाएगी। ग्रेट। ठीक है, तो 4 बना है ना? हाँ सर। अच्छा, अब इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। डर नहीं लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड होने पे? नहीं सर। हाँ, आसान है ना ये सब? हाँ सर। तो फिर तुम क्यों इन सब में फंस गए थे? ये सब तो सब देखो कितना आसान है। वो हम हमको ट्राई करने को इतना नहीं मिलता था, इसलिए समझ में नहीं आता था। हाँ, वो जल्दी जल्दी भागते होंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है, अभी ये बता दो। हम्म।
सृष्टि बोलो। सर 5 या 6 मिल रहा है। 5 या 6 नहीं, एक परफेक्ट नंबर बताओ। परफेक्ट, एकदम कॉन्फिडेंट से बोलो। सर 6। पक्का? हाँ सर। अच्छा ठीक है, साथ में देखते हैं। देखो ओके सर। नीचे CH3 है, ये CH2 गलती से लिखा है, ये CH3 है ना। ओके सर। हाँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तो सीधे सीधे मिल गए। हाँ सर। अब CH3 को बीच में लेके आओगे तो नया स्केलेटन मिल रहा है। हाँ सर। फिर 1 2 3 4 5, 5 और मिल गया। हाँ सर। फिर CH3 को इधर लेके आओगे तो रिपीट होने लगा। सर 5 और कैसे मिला, नहीं समझ आया। अच्छा फिर बताता हूँ, पहले 5 दिखे ना आपको। हाँ सर, OH को मूव करके। हाँ, फिर CH3 को लेके मैं बीच में आया यहाँ पे, ओके। और फिर OH का मूवमेंट करो। ओके सर, फिर से 5। ओके। हाँ सर, समझा। 10 हो गए ना, हाँ सर। क्योंकि फिर इधर लेके आओगे तो रिपीट हो जाएगा। ओके। हाँ सर, सेम आ जाएगा फिर वो 2 के पोजीशन में। पक्का ना? हाँ सर। अच्छा ठीक, ओके। एक और बताओ फिर। अभी इसकी चेन लेंथ बढ़ा देता हूँ मैं। ओके। ये नोट कर लिया ना तुमने? हाँ सर। नहीं, वो अभी तक लिखा नहीं है मैंने। अच्छा नोट कर लो। ओके। मैंने एक बुक भेजी है, 2 बुक भेजी है, तो अभी इसमें अच्छा GOC अभी नहीं करवाया ना तुम्हें इन्होंने? नहीं सर। अच्छा GOC नहीं कर, तो बिना GOC करवाए ये टॉटमर कैसे पढ़ा रहे तुम्हें? वो मुझे नहीं पता। क्योंकि टॉटमर पढ़ने के लिए तो GOC का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई नहीं, मैं बता दूंगा। तो अपने को क्या करना है ना, ये बुक है, हिमांशु पांडे की बुक भेजी है मैंने, हाँ सर। तो ये अपने को सॉल्व करनी है। ओके। तो मैं तुम्हें नंबर कौन कौन सा सॉल्व करना है वो भेज दूंगा, तो वो होमवर्क सॉल्व कर लिया करना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, पहले ये बुक खत्म करेंगे हम, जब ये बुक पूरी खत्म कर लेंगे तो उसके बाद एक और बुक है MS चौहान, ओके सर। तो ये दोनों कर लेंगे तो पूरा IIT में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे बनते हैं। ओके सर। तुम कौन सा IIT ज्वाइन करना चाहते हो? सर वो मैंने नहीं सोचा है। कहाँ कहाँ पे IIT है पता है तुम्हें? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नहीं है। दिल्ली, मुंबई, इतने ही पता है मुझे। अच्छा, टॉप IIT कहाँ का है ये पता है? सॉरी। सबसे अच्छा IIT कहाँ का है, कौन सा IIT सबसे अच्छा है? नहीं पता सर। मुंबई, सब इंडिया का सबसे अच्छा IIT मुंबई का है। ओके सर। अच्छा, ये एक और ये नोट कर लिया आपने? सर एक सेकंड सर। हम्म। हाँ सर, नोट कर लिया। अच्छा,
अब इसी में थोड़ा सा अपडेट करते हैं। ओके। इसमें बताना है। ओके सर। सर 12। पक्का? हाँ सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ सर पक्का। 6 तो सीधे आ गए है ना? सॉरी। 6 तो डायरेक्टली आ गए है ना, हाँ 1 सर। 2 3 4। हाँ सर। और फिर यहाँ पे लेके आएंगे तो 6 फिर मिल जाएंगे है ना? हाँ सर। और यहाँ पे फिर कॉमन आ जाएगा। हाँ सर। ग्रेट, बहुत अच्छा, है ना? उसके बाद लिखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलो फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करो। Same functional group, same molecular formula, different positions of actinium. फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप को अलग अलग जगह पे रख के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम चेन लेंथ। नहीं, ओके। लिखो लिखो, हाँ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम्म। बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके सर। अच्छा, तुम सारे फंक्शनल ग्रुप पहचानते हो कि मैं तुम्हें फंक्शनल ग्रुप बताऊं? कुछ पता है, कुछ नहीं याद रहता है मुझे। अच्छा, मैं बनाता हूँ, तुम मुझे बताना कि कौन कौन से तुम्हें पता है, ठीक है? ओके सर। मैं ग्रुप बनाता जा रहा हूँ तो मुझे बताते जाना। ओके सर। ये क्या है? COH, नहीं CHORDI। कर लिया है। ये ये पता नहीं। कीटोन है ना? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पता नहीं सर।
ये नहीं पता। नोट डाउन कर लो ये सब अच्छे से। हाँ सर। हम्म, हाँ सर लिख लो। ये नहीं पता सर। सर ACIF है क्या? ACID है। ओके सर। ये वाला सृष्टि ये अमीनो। अमाइड है ना। हाँ सर। अच्छा ये अमीन। इसको बोलते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री अमीन है ना। हाँ सर। ये नहीं पता सर। 2 डिग्री अमाइड। ओके सर। ये साइनाइड। हाँ सर ये फंक्शनल ग्रुप है क्या साइनाइड? हाँ CN- वहाँ पर लिखा है। मतलब ये ऐसे अटैच रहेगा RCN करके। ओके सर। तो वहाँ हम पर इसे CN- आएगा क्या? हाँ ओके ये सर। हमेशा ऐसे ही टूटा करेगा ना, मतलब R+ और CN-। ओके सर। अब देखो तुमने क्या सीखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन अलग कौन-सा। फंक्शनल ग्रुप। हाँ ये लिख लिया था ना सृष्टि। नहीं सर लास्ट लाइन में थी। हाँ लिख लो लिख लो। हाँ सर लिख लिया। अब देखो इसमें क्या है ना, हम्म, एक ट्रिक ध्यान में रखना कि डबल बॉन्ड कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब जैसे देखो मैंने मान लो ये एक स्ट्रक्चर बनाया, हाँ सर। तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, हाँ सर। तो इसके जितने भी मैं कंपाउंड फॉर्म करूंगा सब हम्म। में एक डबल बॉन्ड रहना चाहिए। ओके सर। समझा। हाँ सर टाइटल क्या बोला था आपने? फंक्शनल ग्रुप। नहीं सर कंजर्वेटिव कुछ आपने बोला। डबल बॉन्ड कंजर्व रहेगा, ओके सर। है ना। हाँ सर। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है तो उसके जितने भी आइसोमर है हम्म। उसमें एक डबल बॉन्ड मिलेगा तुम्हें। ओके सर। समझा। हाँ सर। तो अब देखो अब
अच्छा, ये जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ही हो, ओके सर। कार्बन एंड कार्बन के बीच में भी हो सकता है, बस डबल बॉन्ड कंजर्व रहेगा। ओके सर। समझा? हाँ सर। तो ये एक डबल बॉन्ड है। तो देखो, एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया। अब देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं। हाँ सर। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये वो वाला कीटोन था, अभी आरडीआइड हो गया। अर्लीहाइड हो गया। हाँ सर। ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर हो गया। है ना? हाँ सर। समझ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर, समझ रहा। सर मैं ये लिख लूं? हाँ हाँ, लिखो ना। हाँ सर, हो गया। अच्छा, ये तो देखो, अगर ये देखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, अगर ये देख रहा हूँ, तो ये क्या है? अल्कोहल है। हाँ सर। अब देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। इस हाँ। डबल बॉन्ड को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। हम्म। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन तो C3H6O यहाँ पे आया, हाँ सर। और यहाँ पे भी क्या आएगा? H6। C3H6O। हाँ सर। अच्छा देखो, अल्कोहल से तुमने क्या बना लिया? ये कीटोन बना कीटोन। लिया। हाँ सर। अच्छा देखो, इससे अल्डिहाइड भी बना लूंगा मैं। कैसे बना रहा हूँ? लॉजिक क्या लगा रहा हूँ कि डबल बॉन्ड कंजर्व है, समझा? हाँ सर। अच्छा, इसमें साइक्लिक अल्कोहल भी बना लूं। ओके। साइक्लिक अल्कोहल क्यों बना लूंगा? क्योंकि तुमसे बताया था ना कि डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग बना सकते हो। हाँ सर। तो 3 कार्बन की मैं एक रिंग बना लूंगा, हम्म। और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? सी। OH। ओके सर। तो ये क्या है? फंक्शनल है ना? हाँ सर। ये क्या है? फंक्शनल है। और हाँ। ये क्या है? रिंग चेन, है हाँ। ना? हाँ सर। पक्का समझाओ? हम्म। अच्छा, हाँ। नोट कर लो।
स्टैटिस्टिक्स पे मैं थोड़ा होमवर्क भेजूंगा, वो अटेम्प्ट करके आना अगले लेक्चर में, है ना? ओके सर। ये लिख लिया? नहीं सर, लास्ट में। हाँ सर, हो गया। अच्छा, एक और दिखाता तो। ओके। जैसे मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? एनहाइड्राइड है। हाँ सर। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? अ, अब देखो पहले देखना है कि 4 कार्बन है ना, तो पहले 4 कार्बन बना लो, अभी 2 ही बने थे। 1 2 CH2 CH2 OH। अब देखो एक डबल बॉन्ड तो कंजर्व कर लिया, हाँ सर। अभी तो एक डबल बॉन्ड बचा है ना अपने पास। हाँ। ये डबल बॉन्ड मान लो यहाँ डाल दिया, ओके। तो ये दोनों फंक्शनल हो गए ना? हाँ सर। क्योंकि ये एनहाइड्राइड है हम्म। और नीचे हमने क्या बना लिया? दो अल कीटोन अल्कोहल प्लस कीटोन प्लस कीटोन। प्लस एसिड, है ना? हाँ सर। सर है मुझे ना? इतना ठीक से समझ में नहीं आया। ये नहीं समझ में आया कैसे किया? क्या? ये समझ में नहीं आया ये कैसे बना, है ना? हाँ सर। देखो ऐसे बना रहा हूं मैं, बताता हूँ। ओके। देखो अपने पास 4 कार्बन है हाँ। और हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है। हाँ सर। अब मैंने तुमसे बोला कि तुम एक मॉलिक्यूल बनाओ जिसमें एसिड भी होना चाहिए, हम्म। अल्कोहल भी होना चाहिए एंड कीटोन भी होना चाहिए, हाँ सर। इस स्ट्रक्चर को लेके। तो सबसे पहले देखो मैं एसिड बना देता हूँ, COOH, ये मैंने एसिड बना दिया। हाँ सर। तो मतलब ये डबल बॉन्ड हमने कंज्यूम कर लिया हम्म। और ये वाला ऑक्सीजन ले लिया। हाँ सर। पक्का ना? हाँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? एक डबल बॉन्ड एक। बचा है। हाँ सर। ठीक है, ये हमने कीटोन बना लिया, हाँ सर। है ना? हम्म। अब टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4, एक कार्बन बचा है। एक कार्बन बच रहा है। हम्म। अब देखो हमको अल्कोहल भी बनाने को बोला है, हाँ सर। तो अभी यहाँ पे तो कितने का ऑक्सीजन आ रहा है? 1 2 3 ऑक्सीजन आ रहा है ना? हाँ सर। नहीं, तीनों ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुके हैं। तीनों ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुके हैं। तो हाँ सर। अभी यहाँ पे हम अल्कोहल नहीं बना सकते जब तक यहाँ पे हमें कहीं से एक ऑक्सीजन और ना मिले, हाँ सर। है ना? हाँ तो सर। अगर हमें एसिड अल्कोहल और कीटोन बनाना है तो अल्कोहल के लिए हमें एक ऑक्सीजन क्या पड़ रहा है? कम कम पड़ रहा है। पड़े। हाँ सर। इससे तो हम बस क्या बना सकते हैं, इन दोनों को मिला के एसिड प्लस कीटोन। हाँ सर। हम्म।
ये समझा? हाँ सर, ये समझा। अच्छा, अगर ये समझा तो एक स्ट्रक्चर बनाओ इसके हेल्प से जिसमें क्या क्या हो, डबल सर बॉन्ड हो। एक डाउट है, क्या हाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कीटोन और अल्कोहल का मिलावट बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं ना। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। एक मॉलिक्यूल तुम्हें बनाना है हम्म। जिसमें डबल बॉन्ड हो, अल्कोहल हो एंड कीटोन हो, ओके। इसी मॉलिक्यूल से। ओके सर। सर डबल बॉन्ड किसी में भी हो सकता है क्या, कोई भी एटम्स के हाँ बीच में? हाँ ओके। हाँ। ओके। तो देखो बनाते हैं, सबसे पहले कीटोन बना दिया, ठीक हाँ सर। है ना। हाँ। और फिर डबल बॉन्ड बना दिया। हम्म। तो देखो कीटोन ये खर्च हो गया और ये डबल बॉन्ड खर्च हो गया, है ना। हाँ सर। अभी क्या बचा है, बस एक ऑक्सीजन बचा है। हाँ सर। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ओके ऑक्सीजन। सर, कीटोन के पास वाले कार्बन में CH2 आना चाहिए था। हो गया ना, यहाँ पे चार, चार बन गया ना। नहीं सर, वहाँ पर चार नहीं, H2 आना चाहिए था। दो, एक और ये चार हो गए ना यहाँ पे, ओके सर। समझा। ओके ओके, हाँ सर समझा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं, है ना। हाँ सर। ऐसे भी बना सकते थे, देखो CO, CH2OH, हम्म। CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक कीटोन हो गया और एक अल्कोहल बन गया। यही बोला था ना बनाने के लिए, है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, पूरा समझ में आया जितना किया हमने। हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, तो कुछ भी हाँ होगा सर तो मुझे मैं। मैसेज कर देना। ओके सर। और मैं जो होमवर्क भेजूंगा वो करके आना, क्योंकि अगला लेक्चर हम लोग को पता है कब होगा। आज 12 है ना, तो 14 को होगा, तो कल का टाइम है तुम्हारे पास होमवर्क करने के लिए। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय। थैंक यू। बाय। हाँ, बाय बाय।